नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज। 1962 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध की शुरुआत एक छोटे से संघर्ष से हुई थी जो 9 अप्रैल को हुआ था। ये संघर्ष 28 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता था जो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण बना। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी के बारे में। भारत पाकिस्तान के बीच हमेशा सीमा विवाद और बुनियादी ढांचे के निर्माण को लेकर विवाद होते रहते हैं। खासकर सीमा के पास सड़कें बनाने को लेकर दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता है। 1965 में ऐसा ही एक विवाद सामने आया जब पाकिस्तान ने एक 28 किलोमीटर लंबा कच्चा रास्ता बनाया जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र से होकर गुजरता था। यह विवाद उस समय पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध की वजह बना। 1965 के युद्ध की नींव कच्छ से रेगिस्तान के एक निर्जन क्षेत्र से हुई एक छोटी सी मुठभेड़ के कारण रखी गई थी। इस इलाके में कुछ चरवाहे अपने बैल और गधों को चराने आते थे और कभी कभी पुलिस की गश्त भी करती थी। पाकिस्तान का बादिन रेलवे स्टेशन यहाँ से महज 26 मील दूर था और कराची तक रेलवे मार्ग की दूरी 113 मील थी। इस क्षेत्र में पाकिस्तान का नियंत्रण राजनीतिक दृष्टि से मजबूत था जबकि भारत के लिए इस इलाके में पहुंचना मुश्किल था। भारत का निकटतम सैन्य ब्रिगेड अहमदाबाद में था जबकि कच्छ से भुज शहर से इस सीमा की दूरी 110 मील थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की सुरक्षा बलों को पता चला कि पाकिस्तान एक 18 मील लंबा कच्चा रास्ता बनाया जो दिंग और सुराई से जोड़ता। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये रास्ता कई जगहों पर भारतीय सीमा के अंदर 1.5 मील तक जाता था। इस पर भारत ने कूटनीतिक और स्थानीय स्तर पर विरोध जताया। पाकिस्तान ने अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपने 51वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर अजहर को विवादित क्षेत्र में आक्रामक गश्त करने का आदेश दिया। इसके बाद भारत ने कंजकोट के पास सरदार चौक स्थापित की। पाकिस्तान के कमांडर मेजर जनरल टिक्का खान ने ब्रिगेडियर अजहर को आदेश दिया कि वो भारतीय सरदार चौकी पर हमला करें और इसे नष्ट करें। 9 अप्रैल को सुबह 2 बजे पाकिस्तान ने भारत की सरदार चौकी के साथ साथ जंगल और शालीमार नामक 2 भारतीय पोस्टों पर कब्जा करने के लिए हमला किया। पाकिस्तानी सैनिकों ने मशीन गन और मोर्टार की आग के नीचे भारतीय पुलिस को पीछे धकेल दिया। हालांकि जब पाकिस्तानी सैनिक सरदार चौकी पर पहुंचे तो वहां तैनात भारतीय पुलिस ने उनका जमकर मुकाबला किया और उन्हें 14 घंटे तक रोके रखा। इसके बाद पाकिस्तान के सैनिकों को वापस बुला लिया गया और भारतीय सैनिकों ने बिना किसी संघर्ष के फिर से अपना पोस्ट पुनः प्राप्त कर लिया। बीसी चक्रवर्ती की किताब हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक वार 1965 में इस घटना को पाकिस्तान के कमांडर की लापरवाही के तौर पर वर्णित किया गया। इस संघर्ष के बाद भारत ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अपने रणनीतिक कदम उठाए। भारत ने मुंबई से मेजर जनरल डन को कच्छ भेजा। वहीं पाकिस्तान ने अपनी 8वीं इन्फेंट्री डिवीजन को कराची के हैदराबाद भेज दिया। भारत में भारतीय सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल सुंदरजी ने पुलिस यूनिफॉर्म में इस क्षेत्र का निरीक्षण किया और पाकिस्तान के कंजकोट पर हमला करने की सलाह दी, लेकिन भारतीय सरकार ने उस समय पर ध्यान नहीं दिया। 24 अप्रैल को पाकिस्तान के ब्रिगेडियर इफ्तिखार जुंजुआ से सेरा बेट पर हमला कर लिया और उसे कब्जे में ले लिया। इसके लिए पाकिस्तान ने 2 टैंक रेजिमेंट और तोपखाने का इस्तेमाल किया जिससे भारतीय सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद ब्रिटेन की मध्यस्थता से दोनों देशों की सेनाओं ने पुराने मोर्चे पर वापस लौटने का निर्णय लिया। ये युद्ध भारतीय सेना की दृढ़ता और पाकिस्तान की विफलता के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक सीधे पहुंच सके।